हर दौर में ऐसी शख्सियात जन्म लेती हैं जो अपने अमल से और अपनी फ़िक्र से लोगों को राह दिखाती हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद कौम व मुल्क की तामीर होता है और अपनी मेहनत और सलाहियत से नौजवानों के अंदर नया जोश व वलवला भर देती हैं। ऐसी ही एक शख्सियत सैयद सईद अहमद की है। सैयद सईद अहमद का ताल्लुक़ तालिब इल्मों की ऐसी जमात से था जो बातिन में बेपनाह सलाहियत के मालिक थे, लेकिन ज़ाहिर में दूसरों के बिलमुकाबिल कमतर समझते थे। सैयद सईद अहमद ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 23 साल तक मुलाजमत की और फिर ये फ़ैसला किया कि वो नौजवानों को उनकी पोशीदा सलाहियतों से रूबरू कराएंगे और उनकी शख्सियत साजी करेंगे। कि वो चाहते थे कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने उनको अता की हैं उनका इस्तेमाल समाज की तामीर में हो और कौम के हुनहार बच्चे जो एहसास कमतरी में मुब्तला होकर अपनी सलाहियत को ज़ाय कर रहे हैं उन्हें बता सकें कि वो तुम ही हो जिसे वक्त का रुख बदलना है। मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए, मैं ऐसे ही। हजरत अली के कौल के मुताबिक जिसने खुद को जाना उसने रब को जाना। खुद को कैसा जानना? अल्लाह ताला की नेमतों का हमेशा एहसास रखना, हर तकलीफ को इम्तिहान समझना, सब्र करना। तकलीफें आने लगी तो समझना अच्छे दिन आने वाले हैं, अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं। सैयद सईद अहमद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से एसातिज़ा, वालिदैन और दीगर अफराद भी इस्तिफ़ादा करते हैं, क्योंकि हर शख्स को इसकी ज़रूरत महसूस होती है जब वो उनके वर्कशॉप में शिरकत करता है। सैयद सईद अहमद ने अपने तवील तजर्बे की बुनियाद पर उन तमाम बच्चों को जिनकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं जाती थी, कामयाब तरीन बच्चों के फहरिस्त में शामिल करके हर जिम्मेदार को इस बात का यकीन दिलाया है कि हर बच्चा अनमोल है। सैयद सईद अहमद की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह है कि वो अपनी कोशिशों से नौजवानों को इस लायक बनाना चाहते हैं ताकि वो नौजवान दिगर कामयाब शख्सियात की तरह कामयाब होकर समाज को नई राह दिखाएं। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मैं आई हूँ इधर और मैं अपने आप में बहुत सारे तब्दीली महसूस कर रही हूँ। I was lacking behind the people, that's why I came and joined this campaign. I am attending first this type of workshop first time. When Miss Saeed Ahmed said first his concept about that हम होंगे कामयाब is thrilling. जैसा कि हमें टीचर बनना है, हमें टीचर बनने के लिए आए हैं और जो पीटी क्लास में ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ी फ़ायदा हुआ कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम किसी भी स्टूडेंट के सामने जाऊंगी तो सबसे पहले मैं उन्हें अपने आई कांटेक्ट किस तरह से करना है, ये मुझे सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे पता चली। लास्ट टाइम भी जब हमने सईद साहब को बुलवाया था पूना से और उतना रिस्पांस इतना अच्छा मिला वो लोग का, और फीडबैक जब हमने लिया, जो स्टूडेंट्स थे वो लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि हमने फिर उन्हें दावत दी। सईद साहब ने ये मुश्किल काम हाथ में लिया है और जो हमने पिछले 3 दिनों से अपनी यूनिवर्सिटी में देखा कि उन बच्चों को जो आमतौर से मुतवस्सित तबके से आते हैं उनको ये सिखाना कि तालीम के साथ साथ उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है कि वो बाहर जाके तालीमी इदारों से निकल के जाए और अपने आप को सेल कर सकें। त्यांची एफिशियन्सी वाढावी, त्यांच्यातला ॲक्टिवनेस वाढावा आणि त्याचा फायदा पूर्ण आपल्या पोलीस खात्याला व्हावा, हा एक त्याच्यातला मेन उद्देश आहे। त्याच ह्याच्या आज हे आम्ही सईद साहेबांचं लेक्चर ठेवलेलं होतं, त्याच्यात खास करून सेल्फ मोटिवेशन हा सब्जेक्ट होता। काम करत असताना तणाव देखील आपण पुन्हा कसं रिचार्ज व्हावं, कसं फ्रेश व्हावं याबद्दल त्यांनी जे 10 मिनिटाचं आमच्याकडून प्रॅक्टिस करून घेतली, याचाही आम्हाला उपयोग होणार आहे। पोलीस कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी करण्यासाठी यासारख्या प्रशिक्षणाचा उपयोग नक्की होईल। आजकल मॉल कल्चर है, तो खुद भी अपने आप को कैसे परफॉर्म करना, कैसे खड़े रहना। Back in the heart of Kondwa, personality development courses specially designed for the Muslim community by Sayyid Bhai. डर के आगे जीत है।
उधर मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के अधीन चलने वाले शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य और अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए बुधवार से मौलाना आजाद स्कूल परिसर में 7 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस कार्यशाला में महाराष्ट्र से आए मशहूर थिएटर लेखक और रावतार फाउंडेशन के संस्थापक सईद अहमद ने छात्रों को व्यक्तित्व विकास के गुर सिखाते हुए बताया कि खुद को जनता ही व्यक्तित्व विकास है। आज सईद अहमद ने जो राह दिखाई है उसका तकाजा है कि स्कूलों के जिम्मेदारान अपने बच्चों को शख्सियत साजी के वर्कशॉप में ज़रूर भेजें ताकि हर बच्चा एहसास कमतरी से बाहर निकल सके और ज़िंदगी में वो मकाम हासिल कर सके जिसका वो मुस्तहिक है।